हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। विशेषकर परमेश्वर पिता इस समय के लिए जिस समय आपने हम लोग को आपके वचनों के द्वारा समझाने और सिखाने के लिए कुछ रखा है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम जैसे आपके वचनों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहिए ईश्वर राजा, और हमें इसको समझने में और इसके अनुसार, इन वचनों के अनुसार चलने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। ये जो वचन हमारे दिलों में बोया जाए परमेश्वर पिता, वो अधिक न अधिक 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम उन लोगों के लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता जो इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनकी लाइफ चेंज हो जाए परमेश्वर पिता, उनका जीवन बदल जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। विशेषकर परमेश्वर पिता जो बीमारी में, लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी में परमेश्वर पिता, जो कष्ट में, दुख में, संकट में परमेश्वर पिता, जो कर्ज में है परमेश्वर पिता, सभी को आपका दाहिना हाथ बढ़ाकर ब्लेस करना परमेश्वर पिता, सभी को छुटकारा देना परमेश्वर पिता, सभी को चंगाई देना परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो विश्वास के साथ इन वचनों को सुनते हैं उन पर दया करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी दुआ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम आपके लिए एक परमेश्वर का वचन लेके आए हैं। एक्चुअली हम थोड़े बिज़ी थे, थोड़ा सा हमारे शादी वादी का प्रोग्राम था, इसलिए काफ़ी दिन हो गए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। बहुत ही सुंदर वचन है प्रियो। क्यों सुंदर वचन है, क्यों इतना मीनिंगफुल है, ये हमारे लिए ये जानने की ज़रूरत है। हम लोग जानते हैं यीशु जो था वो दाऊद का पिता था। किसका पिता था? दाऊद का पिता। दाऊद की वंशावली में हम लोग देखते हैं कि यीशु आता है और वो दाऊद का पिता था, और दाऊद की वंशावली से जीसस मतलब यीशु का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यीशु के ठूंठ से, मतलब वो पेड़ का जो ठूंठ होता है जो बिल्कुल ख़राब है, वहाँ से उसको काट दिया गया है और उसका थोड़ा सा तना बचा हुआ है, वहाँ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी और वो क्या होगी? फलवंत होगी। ये प्रियो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है। जैसे दाऊद के वंश से, वंशावली से प्रभु यीशु मसीह आए, फलवंत हुए, बड़े हुए और सुसमाचार का प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने, और अनगिनत काम करके गए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में। तो हम लोग देखते हैं प्रियो कि जो हमारी लाइफ है काट डाली जा सकती है। ठूठा मतलब तना, बिल्कुल कटा हुआ छोटा सा तना रह जाएगा, लेकिन वहाँ से भी लाइफ या हमारा जो जीवन है वो उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत बार हम लोग काट दिए जाते हैं, छाट दिए जाते हैं। बहुत बार हमारे पापों के कारण, बहुत बार हमारे गुनाहों के कारण, बहुत बार बीमारियों के कारण, बहुत बार रोग, बेरोजगारी, गरीबी, बहुत सारी चीज़ों के कारण हम लोग क्या है, वो ठूठा जैसे या तो तना जो काट दिया गया है वैसे रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हम लोग को उस टाइम भी नहीं छोड़ता है, वो वहाँ से हम लोग को उठा करके खड़ा कर देता है। वहाँ पर एक नई डाली उत्पन्न होती है, जो नई डाली फलवंत होने वाली है प्रियो। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ओनली परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है
उसको मृत्यु तक, अंत तक भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगे रहना है, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, ताकि उन लास्ट अंत के दिनों में भी हम लोग उस जड़ में से भी वो डाली फूट निकलेगी, उस ठूटे में से भी डाली उग निकलेगी, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 का 17 हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। जो पुरानी बातें हैं वो भूल जाएंगे, और नई सृष्टि, नई आकाश उत्पन्न होगा। हम लोग भी बिल्कुल नई सृष्टि, नया बन जाएंगे प्रियो। इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंकुर फूट निकलेगा, डाली निकल आएगी, बहुत ही कोमल सुंदर डाली निकल आएगी। भले ही हम लोग क्या हो जाते हैं प्रियो, बहुत बार हम लोग टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, काट दिए जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। वो उस ठूटे में से भी, उस तने, कटे हुए तने में से, उस ठूटे में से भी वो एक डाली उत्पन्न करेगा जो फलवंत होगी। वो डाली उगाएगा, अंकुरित होगी, वो डाली बड़ी होगी और फलवंत होगी। विश्वास करने की ज़रूरत है। हमारी दुख, हमारी विपत्ति, हमारे रोग, महामारी, सारी चीज़ें, हमारी आंतरिक शक्ति, हमारा आत्मिक जीवन को गिराना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग गिर जाते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी चीज़ें हमें परखने के लिए है। ये सारी चीज़ें हमारे विश्वास को परखने के लिए है, हमारे भरोसे को परखने के लिए कि हम कहाँ तक है। लेकिन ये जब आती है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु में बने रहना है, ताकि हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो वैसी की वैसी बनी रहे। हम और आत्मिक रूप से आगे बढ़ते जाएं। हमारे अंदर जो उद्देश्य लेके हमको प्रभु ने चुना है, जिस उद्देश्य से इस धरती पर हमको रखा है, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा करें। हम डगमगाए नहीं, भले हमें रोग आ जाए, कैंसर आ जाए, टीबी आ जाए, एड्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष करते हुए उन सारी चीज़ों से लड़ते हुए परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर हम लोग को एक ना एक दिन क्या करेंगे, नई डाली के रूप में हम लोग को उत्पन्न करेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। हमारा जो बाहरी रूप है, बाहरी हमारा जो हमको जो लोग देखते हैं, और बाहरी जो दिखावापन है, जो शारीरिक रूप है, वो भले नष्ट हो जाता है तो उसकी टेंशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो नष्ट होगा, लेकिन हमें अंदर का जो भीतरी मनुष्यत्व है दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यह 2 कुरिन्थियों 4 उसके 16 में लिखा हुआ है कि तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, हर रोज हर दिन नया होता जाता है प्रियो। इसलिए हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु में दृढ़ रखना है, क्योंकि हमारा जो हम लोग को चलाने वाला है, जो हम लोग को अंदर से बूस्ट करता है, जो हमारा संचार करता है, वो कौन है? परमेश्वर पिता है। वो हम लोग को लिए चलता है, छोड़ता नहीं है। भले परेशानियाँ आएगी, परखे जाएंगे, टेस्ट होंगे, हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे बाइबल में हम लोग देखते हैं, अय्यूब की कहानी हम लोग को पता ही है कि वो अंत तक कैसे विश्वासी बने रहा, और प्रभु ने उसको क्या किया, परमेश्वर ने चंगाई दिया। वैसे कि वैसे हम लोग पढ़ते हैं राजा हिजकिय्याह के बारे में। अगर आप निकाल सकते हो तो आप भी निकाल लें, मैं भी निकाल लेती हूँ। 2 राजा उसका 20वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि राजा हिजकिय्याह क्या होता है, बीमार हो जाता है। उसके बाद उसके पास में यशायाह नबी को भेजा जाता है, और वो बोला जाता है कि वो मरने वाला है। लेकिन क्या होता है, वो फूट फूट कर रोता है। यशायाह नबी चले जाते हैं, लेकिन वो फूट फूट कर रोता है, बहुत रोता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर को पुकारता है। तो यहाँ पर 5वीं आयत में हम लोग देखते हैं, 2 राजा 20 अध्याय उसकी 5वीं आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है
कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मतलब हिजकिय्याह जो राजा था वो बहुत दुखी हो जाता है कि मेरे को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, अब मैं क्या मरने वाला हूँ। फिर वो यहोवा की तरफ मुंह फेर के यहोवा से वो विनती करता है, फुट फुट कर रोता है, तो वो क्या होता है, उसको चंगाई मिलती है और उसके जो वर्ष थे, आयु थी, वो 15 साल और बढ़ा दी जाती है। मतलब हम लोग को हमारी लाइफ में मुड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लेकिन लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हम लोग को क्या करे, उसके साथ लिए चले। भले कितनी भी कठिनाई, रोग, दुख, संकट कुछ भी आए, हम लोग पीछे नहीं मुड़े, क्योंकि हम लोग बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, तो हम उसके अनुसार, जैसे परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार चले, ताकि परमेश्वर हमारी आयु को क्या करे, बढ़ा दे। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16 उसके 33 में लिखा हुआ है, मैंने संसार को जीत लिया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। मतलब हम लोग को इस संसार में हारना नहीं है प्रियो। भले दुख आ जाए, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, रोग आ जाए, महामारी आ जाए, सताव आ जाए, हम लोग को हारना नहीं है। हम लोग को हारना नहीं है, संघर्ष करते जाना है, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मणिपुर वगैरह, वो जो वेस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पर बहुत ही सताव हो रहा है। अदर स्टेट्स में भी हो रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा सताव हो रहा है। बाइबलें जला दी जा रही है, गिरजाघर जला दिए जा रहे हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन प्रियो, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, भले अगर आप मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अंत तक धीरज धरते रहो, अंत तक विश्वास योग्य रहो, अंत तक ईमानदार रहो। मतलब मृत्यु तक ईमानदार रहो। मृत्यु तक ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य में हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। और हम लोग, जो लोग सताए जा रहे हैं, विशेष रूप से हम लोग सब उनके लिए दुआ मांगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का राज्य और भी ज़्यादा उस जगह पे स्थापित हो जाए, परमेश्वर के प्रेम को वो लोग अनुभव करने पाए। जो सताते हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे कि उनका भी मन फिराव हो जाए। तो प्रियो, हम लोग देखते हैं कि कैसे इस संसार पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय पा ली है, तो हम इस संसार में रहते हुए हार कैसे मान सकते हैं? हम क्यों हार जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हम इस दुनिया को जीत लिया है। इसलिए क्योंकि हम लोग हमारे विश्वास में पक्के नहीं हैं, आत्मिक लाइफ में पक्के नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग को हारना नहीं है, झुकना नहीं है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, हम लोग भी जीते हुए ही हैं। हम लोग हारे हुए नहीं हैं, हम लोग जीते हुए लोग हैं। हम लोग विनर्स हैं इस दुनिया में, हम लोग जीते हुए लोग हैं। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो दुख तुझ से झेलने होंगे उनसे मत डर। तुझको, मतलब जो दुख हमको झेलने हैं उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। हम लोग के दुख संकट इसीलिए आते हैं कि हम लोग परखे जाएं, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, मतलब मृत्यु तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर तू प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, तो मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अंत तक, मृत्यु तक ईमानदार रहना है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं, पौलुस बहुत अच्छी तरीके से कहता है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मैंने अच्छी दौड़ दौड़ ली है। प्रियो, हमारी जो दौड़ है, हम जहाँ पर हैं वो क्या हमारी दौड़ कैसी चल रही है, हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। हम सही दौड़ दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में हम लोग
काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, कुछ भी किए जाएंगे, लेकिन एक टहनी वहाँ से निकल आएगी, एक अंकुर वहाँ से निकल आएगा, एक डाली वहाँ से निकल आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस ठूटे में से एक डाली टहनी उत्पन्न करूँगा और जो क्या होगी? फलवंत होगी। हम लोग दूसरा तिमुथियु उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस कहता है तिमुथियुस को कि मैंने अच्छी दौड़ दौड़ ली है। क्या हम कहने पाएंगे, क्या हम कहने पाते हैं आज कि हमने अच्छी दौड़ दौड़ ली है, मैं अच्छा जो परमेश्वर ने मुझे दौड़ दी थी वो मैंने पूरी कर ली है और वे विश्वास योग्य ठहरा हूँ अंत तक? जरा सोचिए, परमेश्वर का वचन हमसे बात करें। फिलिपियो उसके 3 अध्याय उसके 13-14 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। फिलिपियो 3 अध्याय उसकी 13 से 14 तक, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, भले हम लोग काट दिए गए हैं, ठूठा बच गया है, कोई बात नहीं, उन पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ता जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, परमेश्वर की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, विश्वास में पक्का होते जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह यीशु में हम लोग बुलाए गए हैं, तो हम लोग को अंत तक विश्वास योग्य होना है, अंत तक हम लोग को भरोसा रखना है, अंत तक हम लोग को सोचना है कि परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर पर मेरा भरोसा कमज़ोर नहीं होगा, मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है जिसने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया है। हमें हारने की ज़रूरत नहीं है, हमें गिरने की ज़रूरत नहीं है, डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक ही परमेश्वर जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि भले मैं कट जाऊं, टूट जाऊं, गिर जाऊं, कुछ भी हूं, लेकिन वहाँ से भी परमेश्वर मुझे उठाएगा, वहाँ से वो मेरी नई सृष्टि करेगा, वहाँ से वो मुझे नया जीवन देगा। और जो टहनी वो ठूठे में से, उस ठूठे में से जो टहनी निकलेगी वो फलवंत होगी और बहुत सारे फल लाएगी। तो प्रियो, हमारी लाइफ में अभी अगर ऐसा होता है, हम लोग कई प्रकार की चीज़ों से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वो छोटा सा जो चीज़ विश्वास बचा हुआ है, वहाँ से एक टहनी निकलेगी और परमेश्वर उस टहनी से हम लोग को फलवंत करेगा। तो क्यों ना हम लोग परमेश्वर के इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आइए हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम लोग सबको आशीष दे, ब्लेस करे। और अगर आपको हमारी सेवकाई और वचन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और भी लोग आशीषित हो जाए, उनका भी आत्मिक जीवन आगे बढ़े, और भी लोग प्रभु में आए, और भी लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।